साध्वी ऋतंभरा जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सर्वे होना चाहिए। एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति अब 18 तारीख को होगी। कैसे देखती हैं आप इसको? मैं इसको सत्य की जीत के रूप में देखती हूँ। हमारी आस्थाओं के, श्रद्धाओं के केंद्र पे हमने बहुत समय से पराभवी युग के प्रतीकों को झेला है और अब न्याय के रास्ते पर हम खड़े हैं। दरवाजे खटखटाए थे और हमको ये अधिकार मिला कि सत्य और झूठ के बीच में निर्णय हो जाना चाहिए। और गौरव जी, आप जानते हो, जब सूर्य का उदय होता है तो रात स्वतः विदा हो जाती है, क्योंकि सत्य जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, वो सूर्य की तरह प्रकाशित है। कुछ लोग आंख मूंद के उस सत्य को देखना नहीं चाहते, लेकिन अभी हमें बहुत प्रसन्नता है और आशा भी है कि सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। आप जानते हो कि किसी प्राप्ति उपलब्धि के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हम लोग न्याय के रास्ते पर हैं। न्याय की व्यवस्था पे हमें विश्वास है और सर्वेक्षण का ये जो निर्णय हुआ है, ये निश्चित रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ जुड़े हुए कोटि कोटि अनंत अनंत लोगों के हृदय को बहुत प्रसन्नता दे रहा है। हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। और आप जानते हो गौरव जी, सनातनी जगत जो है, हिंदू जगत जो है, वो कभी अनाधिकार चेष्टा नहीं करता। हम कभी किसी दूसरे के सीमा को लांघते नहीं हैं। लेकिन जब हमारी आस्था, श्रद्धा, हमारी ये जो भारत भूमि है, इसके सत्य को नकारने का प्रयास होता है, कुत्सित प्रयत्न होता है, तो बहुत पीड़ा होती है। लेकिन कल का जो निर्णय आया है, उससे पूरे आस्थावान जगत में, सनातन के जगत में बहुत प्रसन्नता है। मैं आपको गौरव जी एक बात निवेदन करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ सच है जो सबको स्वीकार करनी चाहिए। भारत भूमि पे जितने लोग हैं, ये सब भारतवंशी हैं और भारतवंशियों का अपनी जड़ों से जुड़ना ही श्रेयस्कर है। लेकिन कुछ दुराग्रह है, कुछ गंदी भावनाएं हैं, कुछ राजनीति है, मुझे समझ नहीं आता क्या है। लेकिन ये बात सत्य है कि अयोध्या का सत्य, काशी विश्वनाथ का सत्य और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का सत्य शायद विरोधी, विपक्षी वो भी जानते हैं, लेकिन दुराग्रह बहुत है जिसके कारण बहुत पीड़ा होती है। गौरव जी, आप देखिए, हमारे जन्म भूमियाँ जो हमारी भगवान कृष्ण और श्री राम की हैं, उसका संघर्ष तब से चल रहा है जब से ये स्थान हमसे छीने गए। 500 साल तक अयोध्या का संघर्ष चला है। क्या आप इसको राजनीति कहेंगे? ये आस्था के सवाल थे। लोगों ने गांव में पगड़ियां नहीं पहनी, पैरों में जूते नहीं पहने, वो पराभवी युगों के प्रतीक के सामने भी अपना सर झुकाते रहे। वो राजनीति थी क्या? राजनीति के कारण बलिदान नहीं होते हैं। हाँ, राजनीति पार्टियां जब पक्ष विपक्ष में खड़ी होती हैं तो उसके लाभ हानि जरूर लेती हैं, लेकिन इतने बड़े समाज की आस्था को राजनीति के छोटे से दायरे में बांध के देखना ये किसी के लिए भी उचित नहीं है। ये बहुत संकुचित दृष्टिकोण है। इसीलिए बहुत सारा समाज बहुत उपराम रहता है, राजनैतिक बातों से उपराम रहता है, लेकिन वो अपनी आस्था से बंधा रहता है। और क्योंकि आस्था और श्रद्धा, अपनी परंपरा का निर्वहन करना, ये जीवन मरण का ही सवाल नहीं है, ये जीवन के अंत के बाद के अनंत की यात्रा का प्रश्न है। लेकिन साध्वी जी, साध्वी ऋतंभरा जी, चुपचाप जुड़ा हुआ है और वर्षों वर्षों पीड़ा भी झेलता है, वेदना को व्यक्त भी नहीं करता, लेकिन अपनी निष्ठा अपने हृदय में रखता है। नहीं, एक तर्क तो ये भी दिया जाता है साध्वी ऋतंभरा कि यहाँ पर हमारे देश में भगवान कृष्ण के लाखों मंदिर हैं, तो फिर और वहां भी जहां के आप जन्मभूमि की बात करते हैं, वहां भी 11 एकड़ में तो मंदिर है ही। और 1968 में एक समझौता भी हुआ था दोनों पक्षों के बीच। उसके बाद अचानक फिर इसको विवाद क्यों बनाया जा रहा है?
नहीं, मुझे नहीं लगता ये अचानक विवाद है। वर्षों वर्षों से 3 स्थानों की संतों ने संकल्प लिया था, शपथ ली थी, और मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन आपकी जो जन्मभूमि है ना वो महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जन्मभूमि के सामने लंका के वैभव को भी श्री राम ने नकार दिया था। जब लक्ष्मण ने कहा कि देखो भैया लंका कितनी सुंदर है, स्वर्ण से मंडित है, तब उन्होंने कहा था कि जननी और जन्मभूमि से बढ़कर संसार में ना कहीं सौंदर्य है, ना कहीं विश्रांति है, और ना कहीं आनंद है। इसलिए लाखों मंदिर हैं, लेकिन जो जन्मभूमि है वो जन्मभूमि है। इसके महत्व को सबको समझ आता है, दुराग्रह हो तो बात अलग है। फिर 1991 का एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से जो जिस अवस्था में था उसी में रहेगा। तब तो उस कानून को बदलने की भी जरूरत पड़ेगी अगर यहां पर जैसा आप कह रही हैं वैसा करना है तो। देखिए, सनातन जगत को 3 स्थान दिलाने का संतों का, विरक्त संतों का, गौरव जी, जो गंगा के तटों पर झाड़ियों में जो है भजन कीर्तन करते थे, उन सब ने भी मिलकर इन 3 स्थानों के लिए शपथ ली थी। मुझे लगता है कि इस मार्ग पर जो भी बाधा आए उसे दूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का सौहार्द इससे बनता है। ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो सारे भारतवंशी अपनी अपनी आस्था के साथ जिएंगे, अपनी श्रद्धाओं को जिएंगे। नहीं, एक आखिरी सवाल फिर मैं अपने पैनल के पास जाऊंगा। साध्वी रितंबरा, मथुरा, अयोध्या, काशी और मथुरा, क्या इस बात की गारंटी है या क्या आप इस बात को कह सकती हैं कि इसके बाद कोई नया विवाद नहीं खड़ा होगा? गौरव जी, संतों ने, मैं जिन संतों की बात कर रही हूं जिनको राजनीति से कभी कुछ लेना देना नहीं, जो मठ मंदिरों की प्रक्रिया से भी मुक्त रहे हैं, उन्होंने ये 3 स्थानों की शपथ ली थी कि ये 3 स्थान सनातन जगत को मिल जाएं। नहीं तो फिर वही वाली बात है कि क्योंकि बहुत लंबा राजनीतिक गुलामियां रहीं, आक्रमण होते रहे, बहुत सारी लंबी श्रृंखला है, उसमें कोई भी जाना नहीं चाहेगा। ये 3 स्थानों की बात है, जो 3 स्थान समाज को मिल जाएं तो सनातन जगत बहुत प्रसन्नता अनुभव करेगा। ठीक है साध्वी रितंबरा, आपसे अपनी बात यहीं पूरी करती हूँ। अच्छा, आपसे आग्रह है कि अगर आप रुकना चाहें, हमारे साथ पैनलिस्ट हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, नहीं रुकना चाहती, ठीक है, यहाँ ठीक है। साध्वी रितंबरा, मैं गौरव जी रुक नहीं पाऊंगी क्योंकि अचानक ये व्यवस्था आई ना, तो इसीलिए मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। जितने भी सम्माननीय पैनल के सदस्य हैं, उन सबको प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत आभार, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।